जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा एवरीवन। कल हम लोग अध्याय 5 का 5 तक पढ़े थे, श्लोक नंबर 5 तक। आज अध्याय 5 का श्लोक नंबर 6 से पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर करते हैं। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच ज्ञान कर्म संन्यास योग कर्म संन्यास योग। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म योग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी बहुत ही कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्म योग का अनुष्ठान करना। कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग मिट जाता है। इसलिए कर्म योग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्म योग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्म योगी को यहाँ मुनि शब्द कहा गया है। कर्म योगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रियाओं को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम है। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। इन पदों में भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्म योगी शीघ्र ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्म योगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। कर्म योग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्म योगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागा शांति रनंतरम, यह अध्याय 12 का श्लोक है। वह संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते। अतः कर्म योग का साधन सुगम, शीघ्र सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है। अब भगवान कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं आगे के श्लोक में। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जितेंद्रिय हो, इंद्रियां वश में होने का अर्थ है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। जैसे अध्याय 3 में भी उन्होंने 7वें श्लोक में 41वें श्लोक में कहा है
यत्स्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य और तस्मात्मिन्द्रियाण्यादो नियम्य। इंद्रियों को वश करने की बात उन्होंने अध्याय 3 में भी 2 बार कही है। कर्मयोगी या कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रिया वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। विशुद्धात्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहां पदार्थों का महत्व है वहीं कामनाएं हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी और बात की नहीं। विजितात्मा कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बहुत आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उनकी सेवा के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना कृतज्ञता चाहे बिना अपने आप लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः ही होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझती, सबको सबको अपने ही अंग मानता है। जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न ही खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। चाहे अपने शरीर से असंग हो जाए, चाहे अपने शरीर जैसे संपूर्ण प्राणियों के शरीरों से एकता मान ले, दोनों का परिणाम एक ही होगा। ज्ञान योगी अपने शरीर से असंग होता है और कर्म योगी सब शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानता है। एकता मानने से वह उदार हो जाता है। अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान रहता है। ऐसे ही कर्म योगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्म होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्म योगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म भूतात्म हुए बिना उदारता नहीं आती। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है, इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है, न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाए, दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाए। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाए और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी न रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों का दुख करने में लग जाएगी। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्मा स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। योग युक्त जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, इन 4 लक्षणों से युक्त जो कर्म योगी है उसे ही यहाँ योग युक्त कहा गया है।
कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्व अभिमान। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। किंचित मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बनता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी जब पदार्थ मन बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया, तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। शरीर इंद्रिया और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों के होने के विषय में कर्मयोग की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्ये शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपै श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, आंख मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा माने कि यह सब अपने आप हो रहा है, मैं इसमें करता नहीं हूं ऐसा माने, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तत्ववित युक्त, यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक है, जो तत्ववित महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता है, वह तत्वविद है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता, इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्ववित् महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जागने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्ववित् महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल भी संबंध नहीं रहता, कर्तापन नहीं रहता। यहाँ पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, ये पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञान इंद्रियों की है। चलना, ग्रहण करना, बोलना, मलमूत्र का त्याग करना, ये चारों क्रियाएं क्रमशः पैर, हाथ, वाक, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्म इंद्रियों की है। सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की
और आंखें खोलना तथा मूंदना ये दो क्रियाएं कुर्म नामक उप प्राण की हैं। इस तरह ये 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उप प्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है, जिसमें जैसे आंखें खोलना मूंदना को कूर्म क्रिया बोल रहे हैं, श्वास लेना को प्राण की क्रिया, सोना को अंतःकरण की क्रिया, और सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, देखना, ये सब ज्ञान इंद्रिया, और चलना, ग्रहण करना, बोलना, मलमूत्र करना, ये सब, और इनका जो ये क्रियाएं जिससे होती है, पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, ये कर्म इंद्रियां हैं। अर्थ यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मान लेता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना बंद होना। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई है? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली है, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। जो अपने आप क्रिया होती है और जो हम लोग कभी कभी उसको करते हैं, आंखें खोलना, मुंह करना, मूंदना, और प्राणायाम के समय श्वास का अंदर लेना और करना, उन उन का भी हम लोग को अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, उन सब क्रियाओं का भी। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वास लेना, आंखों को खोलना, मूंदना इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय में ही हो रही है। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं है, बल्कि स्वरूप को कर्तृत्व रहित निर्लिप्त बताने में है। नैव किंचित करोमीति मन्येत। यहाँ मैं करता नहीं हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन तो वर्तमान में है, न भूत में था, न भविष्य में ही होगा। किसी भी काल में कर्तापन वर्तमान, भूत और भविष्य में नहीं है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि मूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का कर्ता वह स्वयं खुद को समझने लग जाता है। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल खुद नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का करता हुए बिना रह नहीं सकता। सांख्य योगी शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वो कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं, अपने आप होती हैं। ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्य योगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करती है। अर्थ यह है कि वह अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है।
शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है, परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है। विवेकशील ज्ञान योगी पहले ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण तथा प्राणों से होने वाली क्रियाओं को करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा मानता है, फिर उसको ऐसा अनुभव हो जाता है। वास्तव में चिन्मय सत्ता मात्र में न करना है, न होना है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती है, स्वयं में नहीं। अतः स्वयं का किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। अविवेकपूर्ण अहम को अपना स्वरूप मानने से जो अहंकार विमूढ़ात्मा हो गया था, वही विवेकपूर्ण अपने को अहम से अलग अनुभव करने पर तत्वविद हो जाता है, अर्थात उसमें कर्तृत्व नहीं रहता, वह निरंतर चिन्मय तत्व में ही स्थित रहता है। अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया तो वह कर्मों से तथा उनके फलों से बंध गया और 84 लाख योनियों में चला गया। अब अगर वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता न माने, अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके मुक्त होने में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उसके तत्ववित होने में, मुक्त होने में आश्चर्य नहीं है। तात्पर्य है कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर जो वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, उस समय भी वह कर्ता भोक्ता होता नहीं है, कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता में अहम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है। अतः मैं करता हूं यह मान्यता कितनी ही दृढ़ हो तो है तो यह भूल ही, भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है। यह नियम है। किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों से अंधकार हो तो प्रकाश करते ही वह तत्काल अंधकार मिट जाता है, उसके मिटने में अनेक वर्ष महीने नहीं लगते। इसलिए साधक दृढ़ता से यह मान ले कि मैं करता नहीं हूं, फिर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी बल्कि अनुभव में परिणत हो जाएगी। 7वें श्लोक में कर्म योगी और 8वें 9वें श्लोक में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर अब भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। अभी तक ये 2 श्लोक में सांख्य योगी की निर्लिप्तता बताएं, अब भक्ति योगी की निर्लिप्तता आगे के श्लोक में बताएंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, जो इस श्लोक का अर्थ है, जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने है ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही है और भगवान के लिए ही हो रही है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। भगवान ही अपनी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं, इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपयुक्त पदों का अर्थ है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी है नहीं, मिली हुई हैं और बिछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली है। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। इनको अपने इच्छा अनुसार न तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी को अर्थात भगवान की मान लेना चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्म योगी संसार के, ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है।
प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान है, अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। संगम त्यक्त्वा करोति यः, किसी भी प्रणाली, पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचित मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु, राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, बल्कि छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल स्वरूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, बल्कि क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचित मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही इन पदों का अभिप्राय है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मेवाम्भसा, यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वथा निर्लिप्त रहता है। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है उसे ये दोष नहीं लगते। आसक्ति रहित होकर भगवत कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं। अतः भक्ति योगी को किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। यहाँ पापेन शब्द कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य फल का वाचक है जो आगामी जन्म आरंभ में कारण होता है। भक्ति योगी उस पाप पुण्य फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात उनसे वह नहीं बंधता। यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है। समग्र में सब आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म यानी कि निर्गुण निराकार, परमात्मा सगुण निराकार और भगवान सगुण साकार तीनों को एक बताया है। अर्थ यह हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्म ही आता है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्म उत्सव नाम से कहते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा है। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए हैं, ओम, तत् और सत। नाम नामी का संबंध होने से यह भी सगुण ही हुआ। आगे के श्लोक में चलते हैं। अब भगवान कर्म योगी के कर्म करने की शैली को बताते हैं। नहीं, आज 10 तक, कल पढ़ेंगे 11वां नंबर। आज का हो गया है समाप्त। तो आज का कैसा लगा? कमल के पत्तों वाली बात ठीक है कि कैसे निर्लिप्त रहना है, अच्छे से उसमें समझा दिया गया है राम सुखदास जी के द्वारा, है ना।
और भी कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं? कोई कुछ कहना चाह रहा है और कुछ? नहीं? ठीक है, तो फिर आगे का हम लोग फिर कल करते हैं। आज 10 तक कर चुके, अध्याय 5 का 11वें से कल करेंगे। दीदी, जय श्री। हाँ। आप बहुत अच्छे से पढ़ के समझाती हैं। उसमें समझाने जैसा ही लिखा हुआ है, उसमें कोई कोई बात बस थोड़ा थोड़ा हम बीच में बोल देते हैं। बस इसमें ना और ज्यादा डिटेल्स लिखा हुआ है, उसको थोड़ा हम शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। और भी हम्म, लंबा लिखा हुआ है उसमें नहीं तो पर जैसे पूरा कि समझ में आता है। हम्म। अच्छा है, एक हम्म, एक ग्रंथ हम लोग धीरे धीरे करके खत्म कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये अपना महान ये ग्रंथ है जैसे कि हिंदू का। दीदी की जो चार जने में बैठ कर एक दूसरे की बात करें, इससे बढ़िया तो ये अच्छा है। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये सिर्फ उससे थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है ये। जय ठीक है। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय धन्यवाद। श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री धन्यवाद कृष्ण। सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।